Integrate it. Add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट, एड विंग्स टू योर कैरियर। सो आज अपन कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी का खत्म पूरा कर रहे हैं, है ना। और लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है फ्लड राउटिंग, है ना। एक पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज गलत लिखा दी थी, वहां पर मैंने चाउस मेथड और मस्किंगम भी लिखा दिया। वो मस्किंगम मेथड वहां नहीं होता, है ना। जो मैंने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में नाम लिखा था मस्किंगम मेथड, वो मस्किंगम नहीं होता है, सिर्फ चाउस मेथड होता है ना। मस्किंगम मेथड होता है वो फ्लड राउटिंग में आता है, तो वो आप एक करेक्शन कर लेना, है ना। चलो, क्या होता है फ्लड राउटिंग? फ्लड राउटिंग स्टार्ट करता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी ट्रेंडिंग में यहां से क्वेश्चन आता है। क्या होता है फ्लड राउटिंग? फ्लड राउटिंग मतलब अगर मेरे को हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है किसी सेक्शन पे, तो वहां पर वो जो सेक्शन पे मेरे को हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? फ्लड राउटिंग। ओके, सो तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हाइड्रोग्राफ एट ए सेक्शन, पीक फ्लड हाइड्रोग्राफ एट ए सेक्शन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पीक फ्लड हाइड्रोग्राफ at a section. Okay, so process of, अब मेरे को कुछ फ्लड डाटा दे रखे होंगे, उस फ्लड डाटा से मेरे को पीक फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है किसी सेक्शन पे, तो वो क्या होता है? मेरा फ्लड राउटिंग होता है। ठीक है, अब फ्लड राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है फ्लड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मेरे को क्या होगा? इनकमिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा हुआ, उससे मैं क्या करूंगा? आउटगोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकता हूं। ठीक है, सो इन मेथड में क्या करता है? इनकमिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा होता है और उस इनकमिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ से मैं आउटगोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड करता हूं। लाइक दिस इज माय इनकमिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ, ओके, एंड दिस इज आउटगोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। ओके, सो यहां लिख देते हैं डिस्चार्ज टाइम, ये होता है मेरा इनकमिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। इनकमिंग मतलब क्या होगा? डिस्चार्ज आ रहा है, सो इनकमिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। और ये क्या हो गया? आउटफ्लो या आउटगोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ, आउटफ्लो या आउटगोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यहां पर वो टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है। ये इसका पीक है और ये इसका पीक है। इन दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं? लैग बोलता हूं। मींस पीक ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एंड पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है? ये टाइम पीरियड, ये एक्सिस किसका है? टाइम का। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे मैं क्या बोलता हूं? लैग बोलता हूं। तो यहां पर इसे क्या बोलता हूं? लैग बोलता हूं। सो लैग इज द डिले इन द अक्रेंस ऑफ पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। मींस आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का जो पीक मिल रहा है वो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ के पीक से कितना डिले है, वो मेरा क्या होता है? लैग होता है। ठीक है, और इन दोनों की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है पीक में, उसे मैं क्या बोलता हूं? एटीन्यूएशन। ओके, क्या बोलता हूं? एटीन्यूएशन। और यहां से ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैग क्या होता है और एटीन्यूएशन क्या होता है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। ध्यान रखना कहां से क्वेश्चन आते हैं आपके जेईएन में, स्टेट जेईएन, चाहे राजस्थान जेईएन हो, चाहे एसएससी जेईएन हो, उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, सो लैग क्या होता है, एटीन्यूएशन क्या होता है, ये आप समझ गए। अब एटीन्यूएशन है वो किस में फाइंड करूंगा मैं? डिस्चार्ज में, क्योंकि यहां पर क्या है? डिस्चार्ज जा रहा है ना। सो पीक फ्लड डिस्चार्ज ऑफ इनफ्लो माइनस और पीक फ्लड डिस्चार्ज ऑफ आउटफ्लो, इन दोनों की जो बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? मेरा एटीन्यूएशन होता है। ठीक है, अब राउटिंग है वो कितने टाइप में होती है? सो मोस्टली राउटिंग इज क्लासिफाइड इनटू 2 और 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले आती है मेरी हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग। ओके, सबसे पहले आता है हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग। हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग होता है वो किस इक्वेशन पे बेस्ड होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ज्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं,
कहां कहां से क्वेश्चन बन रहा है और कहां इंपॉर्टेंस है वहां से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। सो हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग है वो किस पे बेस्ड होता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक राउटिंग। हाइड्रोलिक राउटिंग हाइड्रोलिक राउटिंग। अब हाइड्रोलिक राउटिंग किस पे बेस्ड होता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पे भी बेस्ड होता है और स्टडी फ्लो पे भी बेस्ड होता है। सो बेस्ड ऑन बोथ कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड स्टडी फ्लो। ओके, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिक राउटिंग किसने दिया है, सेंट वेनेंट ने दिया है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते अपने इंजीनियरिंग लेवल में। सो नेक्स्ट आता है फिर रिजर्वोयर राउटिंग एंड चैनल राउटिंग, ठीक है। मतलब राउटिंग, रिजर्वोयर राउटिंग क्या होता है, चैनल राउटिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझेंगे इसको। सो नेक्स्ट टर्म आती है अपनी रिजर्वोयर राउटिंग। रिजर्वोयर राउटिंग में क्या करते हैं अपन, फ्लड वेव, जो फ्लड वेव क्या होता है, एंटरिंग इन द रिजर्वोयर, फ्लड वेव कैसे मेरा एंटर कर रही है रिजर्वोयर में, उसकी स्टडी करते हैं। उसे मैं क्या बोलता हूं, रिजर्वोयर राउटिंग बोलता हूं, ठीक है। अब ये क्या काम आता है रिजर्वोयर राउटिंग, कैपेसिटी ऑफ स्पिलवे वगैरह की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। सो यूज्ड टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ स्पिलवेज। सो इस रिजर्वोयर राउटिंग का काम आता है कैपेसिटी ऑफ, टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ स्पिलवेज, और क्या हो सकता है, और रिजर्वोयर, ठीक है, और कोई स्ट्रीम, इनकी कैपेसिटी फाइंड करनी है तो क्या काम आता है, रिजर्वोयर राउटिंग, ठीक है। चैनल राउटिंग क्या काम आता है, अपन को हाइड्रोग्राफ निकालना है तो वहां पर कैचमेंट एरिया का शेप क्या है, वो कहां से निकालेंगे अपन, चैनल राउटिंग से। सो चैनल राउटिंग, क्या काम आता है चैनल राउटिंग, चेंज इन शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। जैसे मेरा फ्लो हो रहा है तो हाइड्रोग्राफ में क्या चेंज आ रहा है, शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ में क्या चेंज आ रहा है, उसे कैसे पता चलता है, चैनल राउटिंग से पता चलता है, ठीक है। अब हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग, इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक दिस इज माय चैनल, ठीक है, और ये एक इमेजनरी सरफेस है, ठीक है, और यहां से ये इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो जाते जाते कुछ यहां पे मिल रहा है, ठीक है। इसे मैं बोलता हूं क्या, मेरा वेज स्टोरेज, और ये होता है मेरा प्रिज्म स्टोरेज। अब आपको पता होगा वेज मतलब कुछ ट्राइंगल शेप में, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे ट्राइंगल शेप, इसलिए इसको वेज स्टोरेज, और जो नीचे वाला पार्ट है वो प्रिज्म स्टोरेज। अब यहां से क्या हो रहा है, आउटफ्लो, और यहां से क्या हो रहा है, इनफ्लो, ठीक है। मतलब क्या, अगर मेरा वाटर इनफ्लो हो रहा है यहां पर कुछ स्ट्रीम में कुछ रिजर्वोयर में, तो इस टाइप का डायग्राम बनता है, और ये जो लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, मतलब इसको इमेजिन किया है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो मेरा इनफ्लो है, इनफ्लो किस का फंक्शन होगा, वेज स्टोरेज के भी होगा और प्रिज्म स्टोरेज, क्योंकि इनफ्लो तो यहां से भी जा रहा है, वाटर यहां से भी जा रहा है, भैया मेरा पानी यहां पे भी तो है जो इनफ्लो आ रहा है, और यहां पर भी है, मींस जो मेरा इनफ्लो है वो किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ बोथ प्रिज्म स्टोरेज एंड वेज स्टोरेज।
ठीक है। लेकिन जो आउटफ्लो है, अब देखो आउटफ्लो में मेरे को वाटर यहीं से मिल रहा है और ये वाला एरिया का कौन सा है, प्रिज्म स्टोरेज। मींस जो मेरा आउटफ्लो है वो फंक्शन ओनली किसका होता है, प्रिज्म स्टोरेज, फंक्शन ऑफ ओनली प्रिज्म स्टोरेज। गॉट इट। सो ये होता है मेरा चैनल राउटिंग। चैनल राउटिंग में क्या होता है, जैसे कोई रिजर्वॉयर चल रहा है और इनफ्लो, यहां से वाटर इनफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो। यहां मैंने एक इमेजनरी सरफेस मारी जहां पर मेरा क्या होता है, आउटफ्लो जीरो हो जाता है ना, यानी कि इसके ऊपर आउटफ्लो कुछ नहीं होता, इसके नीचे वाला पार्ट आउटफ्लो से निकलता है। तो आउटफ्लो मेरा किसका फंक्शन हो गया, प्रिज्म स्टोरेज का, और इनफ्लो हो गया वो मेरा प्रिज्म स्टोरेज और प्रिज्म स्टोरेज, मतलब इनफ्लो किसके फंक्शन ऑफ बोथ प्रिज्म स्टोरेज और वेज स्टोरेज। मतलब जो प्रिज्म स्टोरेज है वो तो दोनों में काम हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, लेकिन जो वेज स्टोरेज है वो खाली कहां आ रहा है, इनफ्लो के केस में ही आ रहा है, आउटफ्लो के केस में जीरो हो रहा है। ठीक है। सो यहां से अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि मेरा प्रिज्म स्टोरेज क्या होता है, वाटर कंटेंट बिटवीन द सरफेस ऑफ चैनल, सरफेस ऑफ चैनल दैट इज बेड सरफेस, यहां से सरफेस ऑफ चैनल टू इमेजनरी सरफेस, दिस इज माय इमेजनरी सरफेस, इन दोनों के बीच में जो वाटर होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिज्म स्टोरेज। ठीक है, मतलब जो वाटर स्टोर होगा वो प्रिज्म स्टोरेज हो जाएगा। और जो यहां पर इन दोनों के बीच जो अपर सरफेस वेज स्टोरेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन एक्चुअल वाटर सरफेस टू द एक्चुअल वाटर सरफेस टू टॉप लेवल। मींस ये एक्चुअल वाटर सरफेस टू टॉप लेवल के बीच में ये जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वेज स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं इसमें। अब यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट आती है ये ध्यान रखना, एक तो इनफ्लो वो फंक्शन ऑफ बोथ वेज स्टोरेज और प्रिज्म स्टोरेज होता है, लेकिन आउटफ्लो है वो ओनली प्रिज्म स्टोरेज का फंक्शन होता है। और चैनल राउटिंग, अगर मेरे को फ्लड राउटिंग निकालना है तो कौन सा मेथड यूज करता हूं मैं, मस्किंगम मेथड होता है। ठीक है, मस्किंगम मेथड होता है। ठीक है, सो मस्किंगम मेथड क्या होता है, सो हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग S इज इक्वल टू के एक्स आई की पावर m इन प्लस 1 माइनस एक्स क्यू की पावर m। आई वेयर क्या होता है, इनफ्लो, क्यू क्या हो जाएगा, आउटफ्लो डिस्चार्ज। ठीक है, और के क्या होता है, स्टोरेज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है मस्किंगम मेथड कहां यूज आता है, तो फ्लड राउटिंग के केस में यूज आता है। ठीक है, और फ्लड राउटिंग के केस में किसके लिए, स्टोरेज फाइंड करने के लिए यूज आता है, ये ध्यान रखना है आपको मस्किंगम मेथड। बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना क्या है, मस्किंगम मेथड कहां यूज आता है, और मस्किंगम मेथड में अपन फाइंड क्या करते हैं, तो स्टोरेज फाइंड करते हैं, और कहां यूज आता है, फ्लड राउटिंग के केस में यूज आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी जल्दी बता के खत्म करते हैं, छोटा सा पार्ट है, और ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी सॉइल में। चलो नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है मेरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, क्या होता है मेरा कैपिलरी वाटर, ये सब आप पढ़ चुके हो, किसमें पढ़ा है, इरिगेशन में पढ़ा है ना। कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, और ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। चलो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, वाटर इज हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल ने जो टाइटली वाटर हेल्ड कर रखा है, टाइटली हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल। एक बार अभी मैं समझा दूंगा, हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल। देखो क्या होता है, अरे यार एक तो
ये मेरा प्लांट है और यहां इसका क्या है, रूट जोन। अब रूट जोन में यहां पर कुछ सॉइल होगी, है ना। सॉइल क्या करता है, जब ये अपन वाटरिंग करते हैं ये पानी धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होकर नीचे आता है ना। और ये वाटर यहां पर जो सॉइल के अंदर वॉइड है वहां पर ये वाटर सॉइल क्या करता है, उस पानी को हेल्ड कर देता है। और इसके नीचे यहां पर होता है फिल्ड कैपेसिटी और यहां होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में जो वाटर होता है उसे क्या बोलता हूं मैं, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। और जिस वाटर ग्रेविटेशन के कारण कुछ वाटर क्या होता है, इसके भी नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, उसे क्या बोलता हूं, ग्रेविटेशनल वाटर। अब आपको पता है मेरी प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा वाटर यूज आता है, कैपिलरी वाटर यूज आता है। क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर ओनली जब यूज आता है जब वो कैपिलरी वाटर बन जाता है। लेकिन वो सॉइल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, सॉइल में इतना हाईली हेल्ड होता है, ठीक है, कि उसको सॉइल मॉइस्चर टेंशन ज्यादा चाहिए अगर वो वाटर प्लांट के लिए यूज करना है, और इतना सॉइल मॉइस्चर टेंशन आ नहीं पाता है। लेकिन कैपिलरी वाटर के लिए सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत कम चाहिए, और कैपिलरी वाटर क्या होता है, मेरी प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज आ जाता है। तो ये होता है मेरे 3 वाटर। कैपिलरी वाटर क्या हो गया, वाटर लेवल बिटवीन क्या, एफसी फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल में इनफिल्ट्रेट होकर मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कुछ सैचुरेटेड जोन होते हैं, जो एक्वीफर क्या होता है, एक्वीक्लूड क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। सो एक्वीफर क्या होता है, आपने सॉइल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड एक्वीफर इज ए सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल विच डू नॉट ओनली स्टोर बट यील्ड। मतलब एक्वीफर क्या होगा, मैं डायरेक्ट सिर्फ ऊपर से बता रहा हूं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक्वीफर क्या होता है, ये यहां पर जैसे ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल की बात ही नहीं करते हैं। एक्वीफर क्या होता है, जो मेरा वाटर को स्टोर भी कर सके और टाइम आने पर मेरा जो पानी है वो काम भी आ जाए, है ना। मतलब यील्ड भी हो और स्टोर भी कर सके, यील्ड भी कर सके और स्टोर भी कर सके, ठीक है। मतलब क्या हो गया, उसकी पोरोसिटी भी अच्छी हो और परमेबिलिटी भी हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, मेरा एक्वीफर होता है, ठीक है। एक्वीक्लूड क्या होता है, एक्वीक्लूड मतलब इंक्लूड करना, एक्वीक्लूड मतलब इंक्लूड, मतलब पानी सिर्फ जमा हो रहा है, जमा हो रहा है मतलब क्या होगी, उसकी पोरोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट, परमेबिलिटी। गॉट इट। सो और एक्विटार्ड वगैरह ये सब आप पढ़ चुके हो, तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक्वीफर क्या होता है, सैंड और ग्रेवल्स हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। एक टर्म आती है एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज पीछे नाम से ही पता चल रहा है, पीछे क्या आ रहा है, फ्यूज है, मतलब पूरा ही फ्यूज है, ना तो उसकी परमेबिलिटी होती है ना पोरोसिटी होती है। लाइक क्या हो जाएगा, लाइक अपने क्या हो जाता है इसका एग्जाम्पल, रॉक हो सकता है इसका एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, रॉक, ठीक है। एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड और एक्वीफ्यूज, ये सारे अपन देख लिए, ठीक है। और सॉइल में आप इसके लिए कंप्लीटली पढ़ भी चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन, है ना। स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है, स्पेसिफिक यील्ड मतलब अगर मेरा वाटर ग्रेविटेशन के अपोजिट, है ना, ग्रेविटेशन के अपोजिट जितना मेरा वाटर रिटेन कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशन के अपोजिट जो वाटर रिटेन कर रहा है वो होता है मेरा स्पेसिफिक रिटेंशन, है ना। स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड, रिटेंशन, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, ग्रेविटेशन के अपोजिट जो वाटर मेरा रिटेन हो रहा है, अपोजिट टू ग्रेविटेशन, उसे क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रिटेंशन। लेकिन जो रिटेन नहीं हो रहा है वो क्या हो गया, मेरा स्पेसिफिक यील्ड हो रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी हो जाएगा, वो तो हो जाएगा स्पेसिफिक यील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी, वो तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक यील्ड। और अगेंस्ट ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिटेंशन। अब स्पेसिफिक यील्ड को मैं एस वाई से डिनोट करता हूं और स्पेसिफिक रिटेंशन को एस आर से डिनोट करता हूं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, दैट इज स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन का पोरोसिटी के एक साथ रिलेशन होता है, दैट इज पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से बनता है, ठीक है। वेर एन क्या होता है, पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है। ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन कभी बने नहीं है और बनते भी नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना एक्विटार्ट क्या होता है, एक्विफ्यूज क्या होता है, एक्विफर क्या होता है, ये आप सॉइल में पढ़ सकते हो, तो सॉइल में इसका क्वेश्चन बन जाते हैं। और बस स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है और इनका रिलेशन क्या होता है, दैट इज N इज इक्वल टू SY प्लस SR। और ये कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मैंने इरिगेशन में बता चुका हूं, ठीक है। सो यहां पर अपनी हाइड्रोलॉजी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। नोट्स बनाते रहना और पढ़ते रहना। स्टे विद इंटीग्रेट इट। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.